नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 8 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे और एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के अंशिता शूली ने पुरुषों के 73 किलो भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया है। ये इस सीजन में हैदराबाद की पहली जीत है। क्या कुछ हुआ आज के इस मैच में, बता रही हमारी सहयोगी चारू सक्सेना। आईपीएल के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 19 ओवर और 4 गेंद में 120 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 18 ओवर और 4 गेंद में 1 विकेट पर 121 रन बनाकर मैच जीत लिया। जॉनी बेयरस्टो ने 63 रन और केन विलियमसन ने 16 रन बनाकर नॉट आउट किए रहे। ये इस सीजन में हैदराबाद की पहली जीत है। इससे पहले 3 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। ये हैदराबाद की पंजाब पर पिछले 13 मैच में 10वीं जीत है। इस जीत के साथ हैदराबाद अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गया, वहीं पंजाब 8वें स्थान पर आ गया। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, तो जैसा कि चारू की रिपोर्ट में हमने सुना कि किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने आज पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। और अगर हम देखें तो आज का ये मैच बड़ी आसानी से हम ये कहेंगे कि जीत लिया और कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। क्या कुछ कहेंगे आप? देखो सिद्धार्थ, आज जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया पंजाब ने, तो वो उनके फेवर में नहीं रहा और पूरी टीम 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अभी 2 गेंदें शेष थी 20 ओवर्स में, तो 19 ओवर और 4 गेंदों में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। तो इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन जिस तरह से इस सीजन में वार्नर एंड कंपनी लगातार मैच दर मैच हार रही थी जी, तो थोड़ा सा सशंकित थे कि देखते हैं आज कैसी शुरुआत होती है। लेकिन आज उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की। पहले तो कंटेन किया उनको 120 रन पे जी, और उसके बाद सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर एक बड़ी निर्णायक जीत 9 विकेट से हासिल की है और ये उनका खाता खुल गया एक तरह से कह सकते हैं जीत के साथ। बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज जॉनी बेयरस्टो जो है ये इस जीत के नायक रहे और जिस तरीके से उन्होंने 56 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली, स्ट्राइकिंग रेट 112 का रहा, बहुत अहम भूमिका और मात्र 1 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 121 रन बना लिए। जॉनी बेयरस्टो हों, वार्नर हों या उनके टीम के और दूसरे साथी जो बल्लेबाज हैं जी, जब वो अपनी लाइन में होते हैं तो इसी तरह से लाइन में होते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले सीजन तक जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उलटफेर करती रही है, वार्नर कभी भी आकर के तोड़फोड़ मचा देते थे। वो जो T20 का जो धमाका है, धमाकेदार बैटिंग करते थे। लेकिन इस सीजन में कुछ खास उनको मिल नहीं रहा था, इस तरह का परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा था टीम से। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने जीत की एक खुशबू चख ली है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले मैचेस में हैदराबाद की टीम अपने इस जीत के लक्ष्य को आगे भी बनाए रखने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो जो पंजाब किंग्स ने जिस तरीके से आज उसकी हार हुई और डेविड वार्नर की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, 37 उन्होंने रन बनाए हैं और जिसमें से 37 बॉल में ही 3 चौके और 1 छक्का शामिल है, एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और एकमात्र विकेट की अगर हम बात करें तो वो लिया है फेबियन एलन ने। बाकी जो इनके गेंदबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए पंजाब की ओर से। बिल्कुल, क्योंकि जब पूरी टीम का इस तरह का परफॉर्मेंस है कि पहले तो उनको कंटेन किया बहुत अच्छे से,
120 रन पे ही उनको समेट दिया। और उसके बाद जब बैटिंग करने गए हैं तो मात्र 1 विकेट के नुकसान पे इस T20 मैच में जिस तरह से 9 विकेट की बड़ी धमाकेदार जीत हासिल की है जी, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये इनका मॉरल बूस्टिंग तो करेगी ही। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, 3-3, 4-4 मैचेस हुए हैं, अभी बच्चे मैचेस खेलने हैं, ग्रुप के 10-10 मैच, तो उसमें हैदराबाद की टीम कुछ अच्छा करेगी और ऊपर आने की कोशिश करेगी टॉप की 4 टीमों में। बिल्कुल। अगर पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें तो आज लोकेश राहुल ने 6 बॉल में 4 रन बनाए हैं, वहीं मयंक अग्रवाल ने 22 रन बनाए हैं, क्रिस गेल ने 15 रन की पारी खेली है, निकोलस पूरन अपना खाता नहीं खोल सके, दीपक हुड्डा ने 13 रन बनाए हैं, मोइसेस हेनरिक्स ने 14 रन बनाए, इसके अलावा शाहरुख खान ने 22, फेबियन एलन ने 6, मुर्गन अश्विन ने 9, मोहम्मद शमी ने 3 और अर्शदीप सिंह नाबाद रहे हैं 1 रन बनाकर। तो कहीं न कहीं कोई भी खिलाड़ी एक बड़ा आंकड़ा छूने में सफल नहीं रहा। बिल्कुल। मयंक अग्रवाल ही इसमें एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे पंजाब टीम के जिन्होंने 22 रन बनाए और फिर शाहरुख खान ने नीचे के स्तर पर आकर के 22 रन का योगदान टीम को दिया। इस तरह से टीम का स्कोर 120 रन तक पहुंच पाया। और आज के इस मैच में हैदराबाद की ओर से खलील अहमद, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेट लिए है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट लिए हैं, भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया है, सिद्धार्थ कौल ने 1 और राशिद खान ने 1 विकेट लिया। तो बहुत ही, अगर हम गेंदबाजी की ओर से भी देखेंगे तो काफी प्रभावी गेंदबाजी की है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हर मैच में भुवनेश्वर कुमार उनके स्पीयर हेड होते हैं, लेकिन इस मैच में खलील अहमद ने वो जिम्मेदारी निभाई और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर खलील अहमद को चांस मिला तब से लेके अब तक वो बराबर बॉल के साथ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और बल्लेबाजी भी जब करने आते हैं तो उन्हें 2-4 बॉल मिलती हैं, एक आधा छक्का मार देंगे, एक आधा चौका मार देंगे, लेकिन जहां तक मेन उनका काम गेंदबाजी करना है, कंटेन करना है बल्लेबाजों को, तो उसमें वो अपना बखूबी रोल अदा कर रहे हैं और अपना और टीम का मनोबल बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैच तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा मैच भी होने वाला है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होने वाले दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। क्या कुछ होने वाला है आज के इस मैच में, जानते हैं हमारी सहयोगी चारू की इस रिपोर्ट में। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें डबल हेडर के दूसरे मुकाबले पर होंगी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। सीजन में 3-3 मैच खेलने के बाद दोनों टीमों की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। सीएसके की टीम जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो वहीं कोलकाता के ऊपर हार की हैट्रिक का खतरा है। चेन्नई की टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीजन का 4था मैच खेलेगी। वहीं केकेआर की टीम चेन्नई की धीमी पिचों पर 3 मैच खेलकर आ रही है। सीएसके ने साबित किया है कि उसके पास स्पिन और स्विंग दोनों स्थितियों के लिए उम्दा खिलाड़ी हैं। कोलकाता ने चेन्नई में काफी संघर्ष किया था, लेकिन वानखेड़े की अच्छी बैटिंग पिच पर टीम की किस्मत बेहतर हो सकती है। केकेआर की टीम में मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक, ओवेन मोर्गन और आंद्रे रसेल जैसे बिग हिटिंग बैट्समैन हैं। चेन्नई की धीमी पिच पर इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। मुंबई में इनके स्ट्राइक रेट में तेजी आ सकती है। साथ ही अगर पिच से स्विंग और सिम गेंदबाजी को मदद मिली तो कोलकाता के पास प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस के रूप में अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ रणवीर, जिस तरीके से ये आज का दूसरा जो इंटरेस्टिंग मैच है जिसमें कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और मोर्गन ने कहा है कि आज हमारी टीम में कमलेश नागरकोटी को हरभजन सिंह की जगह पर प्लेइंग 11 में लाया गया है और शाकिब की जगह पर सुनील नारायण को टीम में जगह दी गई है। हो सकता है कि इस मैदान में हम पहली बार खेल रहे हैं, इस कारण हमारा भाग्य भी बदल जाए। ये एक अच्छा विकेट है और चेन्नई एक मजबूत टीम है, ये एक नई जगह है और हम एक नए माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर धोनी ने कहा है कि आज हमारी टीम में ब्रावो की जगह लुंगी एनगिडी को लाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें पहले कुछ ओवरों में ध्यान से खेलना होगा। पिछले मैच में ओस थोड़ी कम थी, इस कारण से स्पिनर्स और
अपने हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे। अगर ओज कम होती है तो आप अलग अलग लिंद के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हमारे बीच में होने वाला है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि जहां चेन्नई की टीम जीत की हैट्रिक की ओर बढ़ रही है, वहीं केकेआर की टीम हार की हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है जी। लेकिन अब इस मैच में देखते हैं कि क्या होता है और पलड़ा किसके पक्ष में रहता है। ऑन द पेपर्स दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं। हालांकि सीएसके 3 बार की चैंपियन है तो केकेआर भी 2 बार की चैंपियन टीम है जी। और 2 बड़ी टीमों का मुकाबला है। ये मुकाबला अच्छा रहने की उम्मीद है। बिल्कुल। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, ओवेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कमलेश नागरकोटी, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा आज अपना दमखम पिच पर दिखाने वाले हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कप्तान MS धोनी के साथ आ रहे हैं फाफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, मोइन अली, सैम करन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और लुंगी एंड गिरी। छोटा सा जो परिवर्तन किया था वो हमने आपको बताया। और यहाँ पे जिस तरह से लुंगी एंड गिरी को लाया है तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? एंगिडी फास्ट बॉलर हैं और अच्छी बॉल डालते हैं और डेथ ओवर्स के वो बड़े गेंदबाज हैं। तो उस लिहाज से लगता है कि जो उन्होंने परिवर्तन किया हरभजन सिंह को रेस्ट दे करके, तो एक अच्छा मूव है उनकी तरफ से और उम्मीद यही है कि वो उनके लिए घातक सिद्ध होंगे। केकेआर टीम के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक इस सीजन की बात अगर करें तो जिस तरह से आरसीबी की टीम ने, जबकि आरसीबी का आज मैच नहीं कल मैच है, लेकिन आरसीबी की टीम ने जिस तरह का परफॉर्मेंस इस सीजन में दिया है, हैट्स ऑफ टू देम। लगातार 3 मैच जीतना और पहले मैच में मुंबई को हराना, उसके बाद के 2 मैचों में जिस तरह से टीम ने जीत हासिल की है, लगता है एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी जो है सीजन में कुछ नया करना चाहती है, जो अब तक इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद नहीं हो पाता था। टीम काफी नीचे रहती थी, लेकिन इस सीजन में लग रहा है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। बिल्कुल। और मैच शुरू हो गया है। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी जो है ये ओपनिंग कर रहे हैं। एक रन इन्होंने बना लिए हैं और अभी टोटल अगर हम रन देखें तो 3 रन बनाए हैं। मैच क्या कुछ होता है इस मैच पे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आईपीएल के बाद बात करते हैं मुक्केबाजी की। पोलैंड में चल रही यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 8 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 3 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीते हैं। पहली बार भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतने में सफल होगा। क्या कुछ चल रहा है यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जानते हैं हमारी सहयोगी दीपिका शर्मा से। भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना परचम लहराया है और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने हंगरी में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 पदक जीते थे। इस समय 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। इन मुक्केबाजों में 7 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 48 किलो भार वर्ग में गीतिका, 51 किलो भार वर्ग में बेबी रोजिसाना चानू, 60 किलो भार वर्ग में विंका, 69 किलो भार वर्ग में अरुंधति चौधरी, 57 किलो भार वर्ग में पूनम, 75 किलो भार वर्ग में सनमाचू चानू और 81 किलो से ऊपर के वेट में अल्फिया पठान शामिल हैं। जबकि पुरुषों में केवल 56 किलो भार वर्ग में सचिन ही फाइनल में पहुंचे हैं। गीतिका ने सेमीफाइनल में इटली की एरिका प्रिस्केंडारो को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वह फाइनल में पोलैंड की नतालिया डोमिनिका से भिड़ेंगी। वहीं विंका ने चेक गणराज्य की वेरोनिका गज्दोवा से 4-1 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में वो कजाकिस्तान की झुल्डीज शायखामेतोवा से भिड़ेंगी। वहीं अरुंधति ने उज्बेकिस्तान की खादिचोबोनू अब्दुल्लेवा को 5-0 से हराया। फाइनल में उनका मुकाबला पोलैंड की बारबरा मार्किनकोवस्की से होगा। जबकि एशियन चैंपियन बेबी रोजिसाना चानू ने इटली की एलिन अयारी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला रूस की वेलेरिया लिंकोवा से होगा। वहीं पूनम ने उज्बेकिस्तान की सेटोरा को 5-0 से हराया। उनका अगला मुकाबला फ्रांस की स्टेलिन ग्रोसी के साथ है। 75 किलो भार वर्ग में सनमाचू चानू ने पोलैंड की डारिया परादा से 4-1 से जीत हासिल की। जबकि 81 किलो से ऊपर के वेट में अल्फिया ने पोलैंड की ओलिविया टोबोरेक को 3-2 से हराया। उम्मीद करते हैं कि भारतीय मुक्केबाजों का यही प्रदर्शन फाइनल मुकाबलों में भी जारी रहेगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैंट। जी हाँ रणवीर, अगर हम देखें तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिस तरीके से हमारे देश के मुक्केबाजों ने प्रदर्शन किया है, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है और
अगर हम देखें तो 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है और महिला मुक्केबाजों की क्या बात है, 7 फाइनलिस्ट बनी है। क्या कुछ कहेंगे इस परफॉर्मेंस पे? देखो, बॉक्सिंग अरीना से बहुत बड़ी खबर है ये, और वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप कोई हल्का टूर्नामेंट तो होता नहीं है जी। बडिंग जो हमारे बॉक्सर्स हैं वो यूथ चैंपियनशिप में खेलते हैं, उसके बाद सीनियर्स में आते हैं, तो उस लिहाज से हमारे 8 बॉक्सर्स फाइनल में पहुंचे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसमें से 7 महिलाएं हैं, ये हमारी वीमेन पावर को दिखाता है कि वो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी किस तरह से अपने हाथ आजमा रही हैं और सामने वाले प्रतिद्वंदी को अपने मुक्कों से धराशायी करने में लगी हुई है। जहां तक इस फाइनल में पहुंचने वाली टीम की बात है, उसमें एकमात्र मुक्केबाज जो है वो सचिन है, जो 56 केजी में पहुंचे हैं। देखते हैं उनका प्रदर्शन किस तरह का रहता है। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात करें, साना माचा चानू बहुत ही सीजन कैंपेनर हैं, तकरीबन 2 दशक से हम लोग उनको बराबर देख रहे हैं रिंग में उतरते हुए, और इस बार भी वो फाइनल में पहुंची हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और उनके नेतृत्व में जो पूरी महिला टीम है वो कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखना होगा कि उनके मुक्के सही जगह पे लगते हैं और कितने वो स्वर्ण पदक में तब्दील हो पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय मुक्केबाज है जो फाइनलिस्ट में पहुंचे हैं वो एक बार दोबारा इतिहास रचने की तैयारी में होंगे। ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के ग्रुप बी में भारत के अचिंता श्यूलू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में भारत 2 पदक जीत चुका है। इससे पहले ओडिशा की झिली डालबेहड़ा ने स्वर्ण पदक और पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने कांस्य पदक देश के नाम किया। क्या कुछ हो रहा है इस प्रतियोगिता में, बता रही है हमारी सहयोगी दीपिका। ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के ग्रुप बी में भारत के अंचिता श्योली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता अंचिता ने स्नैच में 139 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 170 किलोग्राम सहित कुल 309 किलोग्राम वजन उठाया। भारतीय भारोत्तोलक ने 4 खिलाड़ियों के बीच स्नैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वो हालांकि क्लीन एवं जर्क में अपने अंतिम प्रयास में 174 किलोग्राम वजन उठाने में विफल रहे। अंचिता अगर सफल होते तो ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच जाते। कजाकिस्तान के सेरमकेज अकमोल्डा कुल 310 किलोग्राम वजन उठाकर ग्रुप में शीर्ष पर रहे। मौजूदा इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में भारत 2 पदक जीत चुका है। दिग्गज भारोत्तोलक और पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू तथा ओडिशा की झिली डालबेहड़ा पिछले हफ्ते कांस्य और स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं। इससे पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी मीराबाई ने महिला 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के दौरान क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्नैच में 86 किलोग्राम वजन उठाने के बाद क्लीन एवं जर्क में 119 किलोग्राम के विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया। झिली ने महिला 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जो गैर ओलंपिक वर्ग है। एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप टोक्यो खेलों का स्वर्ण स्तर का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। इस प्रतियोगिता से जीते अंक ओलंपिक के लिए अंतिम रैंकिंग तैयार करते समय अहम साबित हो सकते हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रणवीर, जिस तरह से एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों ने इसमें जो प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है और काफी अच्छा सफर रहा है। अच्छा भी रहा है, और इसमें जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि इसमें जो पॉइंट्स मिलेंगे विनर्स को या रनर्स अप को, वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का ये मापदंड जो है उसमें भारतीय वेटलिफ्टर्स को काफी सहयोग देगा वहां क्वालिफाई करने में। जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि लंदन में भारत और ब्रिटेन के बीच 8 और 9 मई को होने वाले FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबलों को आज स्थगित कर दिया गया है। ब्रिटेन सरकार ने भारत को यात्रा से संबंधित लाल सूची में डाल दिया है, जिसके बाद ये फैसला किया गया। भारतीय टीम 15 और 16 मई को स्पेन और 22 और 23 मई को जर्मनी के दौरे पर जाएगी। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।